अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, ये है मेरा गरीब खाना फॉर द पास्ट 5 साल पहले मैं आया था पाकिस्तान आपको सिखाने के लिए कि भाई पैसा किस तरह कमाया जाता है, अपने आप को कीमती किस तरह बनाया जाता है। और इस जगह ने ना भरपूर मेरा साथ दिया। मैंने ये जगह आपके साथ शेयर की थी जब मैंने ली थी जी भाई 8 साल ये प्लाजा हाल ही रहा है और हम आए हैं और हमने इसके साथ क्या किया, ठीक है, फर्श बराबर किया, पार्टीशन लगाई एक्सेट्रा। अब ये जगह हमारे लिए ना शदीद छोटी पा रही है। 5 साल में जो हमने आगाही देनी थी, वो दाना लगाना था, बीज बोना था, क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का, तालीम का, स्किल्स का, वो हमने बो दिया। नाउ ये जगह बहुत शदीद कम पा रही है एंड हम एक नई जगह जा रहे हैं जो 2 मंजिली है, बड़ी, यानी जगह यहाँ पे बहुत है, 4,500 स्क्वायर फुट है, सॉरी 5,400 स्क्वायर फुट है। और लेकिन हमने इसको मुनज़्ज़म तरीके से बनाया नहीं, बनाते तो तंग पड़ जाती हमारे लिए। बट आई विल शो यू न्यू जगह इंशाल्लाह आन करीब। तो है क्या जी, हमारे पास ये हैव दिस ग्लास कैबिन जहाँ पे हम गेम डेवलपमेंट करते हैं, बट साथ ही होता है कॉल सेंटर इंस्टीट्यूट वाला। फिर वहाँ पे मैं बैठा हूँ, वो पीछे आप मेरे को चाहिए, वहाँ पे हम बनाते हैं अ लॉट ऑफ आवर वीडियोस। उधर ही मैं बैठता हूँ, उधर ही वीडियो बनता है। थोड़ी सी हल्की फुल्की जिम करते हैं, मैं भी सब बैठा हुआ जहाँ पे वो गेम डेवलपमेंट बैठे हुए हैं, आप मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ वर्कशॉप करते हैं, यहाँ पे आपको सिखाते हैं, मेकिंग ड्रेसर अभी बना रहे हैं, ठीक है, एंड बहुत कुछ यहाँ पे आपको बना के सिखाते हैं भाई शायद आप भी काम के बन जाओ, राइट। तो ये सारा जो खाता है विल मूव टू द न्यू प्लेस। वी हैव द बाथरूम स्टैंडर्ड, तो वो आपने देखा होगा जो हम हवा में लिखते हैं, तो वो स्टूडियो हमने बनाया हुआ उस ग्रुप में। पर ट्रस्ट में फिर भी हमारे लिए जगह बहुत कम। मेड इन पाकिस्तान ये भी है, यहाँ पे भी गेम पर बैठे हुए, इधर आना, मेड इन पाकिस्तान वाला सेक्शन नहीं है। ट्रस्ट मी, अभी हमने ना बहुत काम किया हुआ। ये डेट दिखाई दे रहा है, ये आगे तक जाता है, जैसे आइटम्स अंडरनीथ है, वो पीछे मेरे साथ भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है एंड हमें वो एक तो वक्त बड़ी देर बाद लगता है टू डू दिस, तो समझ लें कि यार जगह काट पड़ गई है। तो अब हमने क्या किया, हमने एक अपना प्रोजेक्ट शुरू किया बनाना, जहाँ पे वी विल हैव इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स और हम ग्रोथ कर पाएंगे। वो है यहाँ पे, ये बन क्या रहा है हमारा ऑफिस, बट ऑफिस नहीं बन रहा। पाकिस्तान का यार यूनिवर्सिटी में जो नहीं ना हमें दे सकी रिसर्च सेंटर्स, ये रिसर्च सेंटर है। यहाँ पे हमारी वो मुफ्त वाली यूनिवर्सिटी भी होगी, ठीक है, बेस्ड। वजह क्या हुई है, ज़रूरत क्या पड़ी है, देखिए शुरू में ना मैं आपको खुद जाके वीडियोस बना के दिखाता था, ये फैक्ट्री है, ये फलां ब्रांड के मालिकान है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे मैं कह सकता हूँ 30-40 शहजादे आ गए हैं, वो आपको फैक्ट्री टूर्स दे रहे हैं। ये 3 लाख में फैक्ट्री लग रही है, 2 लाख में लग रही है, ये 50,000 में लग रही है, और उन्होंने वो बेरा ठीक ठाक संभाली है। सो आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अपने आप को वक्त के साथ बदलना पड़ता है, मैं वही पकड़ा रहूँगा एंड फिर वो भाई उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट थिंग। जैसे वीडियोज़ शुरू में ही बिजनेस के मैंने बनाना शुरू किए एंड यू नो द रिजल्ट, पाकिस्तान आवाम जाग रही है, स्किल्स की तरफ आ रही है, छोटे छोटे कारोबार शुरू कर रही है। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली समझ लें कार पार्क होगी, यहाँ पे शेड्स लगे होंगे, इनके नीचे गाड़ियाँ होंगी। यहाँ पे इसका डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ, दिस, ठीक है। ये क्या है कि अपना ये लगा हुआ है, यस, उसी वजह से फॉर वट एवर हमने बाद में थोड़ी सी डाली है अपनी पर्सनलाइजेशन इसके अंदर। यहाँ से हम एंटर होंगे, हम जो आपको अभी वुडवर्क के या प्रोजेक्ट दिखाते हैं, वी विल बी डूइंग देम रफली हियर। यहाँ पे अभी फिलहाल सोचा नहीं है क्या होगा। फिर यहाँ पे क्या था, वी आर रियली एक्टिवली यूजिंग 3 कमरे। यहाँ पे आई थिंक 12, 13, 14, 16 कमरे होंगे। और ये जो आप अभी देख रहे हो सेटअप, दिस इज जस्ट पार्ट 1। इसके पीछे एक और आ रहा है पार्ट 2। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज वी एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ लैंड, हम हस्बे ज़रूरत रिसर्च सेंटर्स, क्या कहते हैं, मिनी फैक्ट्री वाले एरिए, फार्मिंग वाले, सारे आपके साथ शेयर करते जाएंगे। ये स्ट्रक्चर अलहदा एक वीडियो में आपको सिखा रहा हूँ कितने वक्त में बन रहा है। टू बी ऑनेस्ट ये अक्लमंद स्ट्रक्चर है। इट कॉस्ट लिटरली 1/10 ऑफ जो नॉर्मल बिल्डिंग खड़ी की जाती है। 90% आपको बचत होती है एंड क्या कहते हैं, मैक्सिमम मतलब आज ना समझ लें जिस दिन से हमने वो किया था ना, ज़मीन तोड़ी थी ना, लैंड ब्रेक किया था ना, 45 दिन के अंदर ये बन जाती है। 45 दिन उससे शायद ही हुए होंगे, लेकिन 60 डेज़ के अंदर वी विल बी 100% इनसाइड इसमें इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिर ऑफिस का स्ट्रक्चर तकरीबन वही होगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास ना वहाँ स्टूडियो टेक्निकली एक ही है जो मेरे पीछे होता है, या हमारे पास वो बोर्ड वाला इलाका है।
यहाँ पे हमारा वहाँ से लेकर वहाँ तक 16 फुट का इंटरनल स्टूडियो होगा सेकंड मंजिल पे। वी विल हैव मुफ्ती यूनिवर्सिटी जो है उसका एक डेडिकेटेड एक कमरा होगा जिसके अंदर हमारे वो डेवलपर्स होंगे, फ्लाट होंगे, फीडबैक सब कुछ उसमें अंदर उसके अंदर होगा। फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा डिमांड आती है ज़ात भाई ऑनलाइन क्लासें कराएं, और मैंने बड़े अरसे से बंद की हुई हैं, अभी जाके लॉन्च किए हैं। और लॉन्च क्यों किए हैं, अनाउंस किए यहाँ पे, क्योंकि वो होंगी। क्यों मैंने बंद की थी, मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, ठीक है। हमारी इंटरनेट पाकिस्तान की अच्छी नहीं है, हम वो स्टेबल नहीं रख सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बाहर के भी होते हैं, डिस्पोरा जो पाकिस्तानियों का वो भी होता है। बट 3 वजूहात से ना वी गॉट हम इसको फिर से कर रहे हैं, जिसकी मेन वजह ये है कि शेरा भाई हमारे वो हमें कहते हैं कि आज़ाद भाई जिसने नहीं ना सीखना वो यहाँ पे भी आके नहीं सीखता, यानी फिजिकल इंस्टीट्यूट आके नहीं सीखता, और जिसने सीखना होता है ना वो सीख जाता है। अव्वल तो मैं कहता हूँ मुफ्त में सीख लो, लेकिन द सेकंड बेस्ट थिंग इज कि किसी उस्ताद के आगे से सीख लें। तो वो यहाँ पे उसके ठीक ठाक यानी समझ लें छोटे छोटे कैबन्स अबाउट 18 छोटे छोटे कैबन्स होंगे टीचर्स के, जहाँ पे टीचर्स बैठ के खामोशी में आपको टीच कर देंगे। और इंटरनेट हमने कैसे बदली, ये बिल्डिंग ज़मीन से लेकर वहाँ तक 33 फीट है, लेकिन वो खंबा आप देख सकते हैं, उसकी जगह एक 80 फुट का खंबा लगेगा जिसमें हमें वायरलेस इंटरनेट आएगी। इलोन मस्क वाली नहीं, वायरलेस वाली इंटरनेट। हम किससे ले रहे हैं, PTCL से ले रहे हैं। सबको हमने कहा था टेंडर फेंके, यूफोन को, जोम को, फलां टिंगे को, सबको हमने कहा था, और PTCL वाज द वन जिसने हमें अकोमोडेट किया। 100 मेगाबाइट है, डेडिकेटेड है, उस टावर से आ रहा है। बहुत लकी थे हम कि यहाँ पे 4 टावर थे, 4 कंपनियों के, किसी से भी हम ले सकते थे। अल्टीमेटली वी वेंट विद क्या कहते हैं PTCL, ओके। तो 18 दिन का उन्होंने कहा था, एक आध हफ्ता रह गया, दे विल फिनिश दैट ऑफ, इतने में ये भी तैयार हो गए। एंड ये बिल्डिंग ना अक्ल वाली बिल्डिंग है। देखिए इसमें ना यू हैव ए शीट, अपना रंग उस पर कर सकते हैं, दरमियान में पॉलिस्टाइरीन है, सैंडविच्ड है, और बाहर भी लोहा है। ये गर्म नहीं होगी, ये ठंडी नहीं होगी। और फिर क्या कि अंदर हमारे पास जिप्सम के कमरे होंगे, ओके, जिप्सम के कमरे होंगे, ग्लास्ड होंगे, गलियां होंगी। कमरे भी हमने ना वहाँ से अकल जो सीखी है वो 15 फुट चौड़े नहीं होंगे, 12 फुट होंगे, क्योंकि बंदे उतने ही उसमें आ जाएंगे। बट लेस स्पेस मीन्स लेस एक्सपेंडिचर हीटिंग का, कूलिंग का, ठीक है। और गठे गठे बाई बन के बैठेंगे। वो जो छत पे पैनल है वो भी लगे नहीं है, देयर नॉट, बस अभी रखे गए हैं। और यहाँ पे भी बारिश हो रही थी तो इससे जुमा भी है, तो सारा काम रुका हुआ है। लेट मी गिव यू अ टूर। यहाँ से जो लैंड अभी हमने ट्रांच 1 में एक्वायर की है वहाँ तक जाती है, फिर इट गोज ऑल द वे अक्रॉस दैट। और हम आपको अगर दिल किया हमने गोट फार्मिंग सिखाएंगे, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगा के सिखाएंगे, फार्मिंग के नित नए तरीके जो प्रॉफिटेबल हैं वो सिखाएंगे। मकसद क्या हमारा वही 1% ऑफ व्यू अगर मैं आपको तगड़ी फार्मिंग में डाल दूँ ना तो 10x हमारी हो जाएगी आउटपुट फार्मिंग की। 1% आपको मैं जूतों में लगा दूँ, 1% आपको मैं लगा दूँ यार वो बेल्ट्स में, 1% आप कैटल फार्मिंग में चले जाएँ, गोट फार्मिंग में चले जाएँ। बट दुनिया जहाँ मटन की फरमाइश करती है हम पूरा नहीं कर सकते। चाइना तो यार गधे भी मांगता है, ठीक है। चाइना ने अब बीफ अलाउ कर दिया पाकिस्तान से, चाइना वी कांट सप्लाई इट, हम अपनी नहीं जरूरत पूरी कर सकते, उनको क्या देंगे, ठीक है। तो अभी वी आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर, सड़क ये है 200 फुट दूर है, बट हमने जानबूझ के ये स्पॉट चुना है, ठीक है। अब चंद मोटरसाइकिल गुजरे हैं, लेकिन जहाँ पे अभी थे हमारा स्टूडियो था, ये साउंड प्रूफिंग भी इसकी तगड़ी होगी, वहाँ पे कम थी। और मुझे बड़ी अलखत आती थी करीब से कोई ट्रैक्टर गुजर रहा है, पुड़ी पड़ा लगा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू बी। ये फिलहाल एक कनाल है 5400 स्क्वायर फीट पुरानी वाली, इसका एग्जैक्ट इसकी बैन पीछे होगी इंशाल्लाह। लेकिन वो ना हमारे कुदर कतार वो लिटरली क्रिकेट ग्राउंड होगा, उसके अंदर हम बास्केटबॉल खेलें, फुटबॉल खेलें, क्या कहते हैं क्रिकेट खेलें, वो हमने अपनी ज़ात के लिए बनानी है, शुगर मिलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। हम काम करते हैं ना 8-8 घंटे 10-10 घंटे यहाँ पे लगाते हैं ना, वाई कांट वी हैव अ ब्रेक, वाई कांट वी एंजॉय आवरसेल्व्स। जरूरी है भाई खोते जैसा काम करो, और मैंने कितनी बार बोला है काम करो खोते जैसा, बट जरूरी नहीं है स्टेबल में, ठीक है। वी कैन हैव अ रियली नाइस वर्किंग एनवायरनमेंट। तो सोच लें यहाँ पे अगर इफ आई वाज टू गिव यू अ नाइस स्टोर, वो थम्बे से आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा 80 फुट 70 फुट 80 फुट लंबा स्टूडियो होगा। छोटे छोटे मेड इन पाकिस्तान को ठीक ठाक हम एक्सटेंड कर सकेंगे, अपना वो पॉडकास्ट वाला सिलसिला हम शुरू कर सकेंगे। यस,
और मैंने गेस्ट कोशिश करने अननोन लोग लेके आऊँ, हार्ड वर्किंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, ताकि यार उनका एक अलहदा जाविया होता है। वी विल डू दैट। तो दैट्स इट। ज़रूरत पड़ी थी, और क्योंकि मुझे हो गए हैं, मैंने कहा आपको 5 साल, अब इस्टेब्लिश हो गया भाई, जो मैंने किया इट्स वर्किंग, पॉजिटिविटी आ रही है, लोग कारोबारी सोच लेके आ रहे हैं, लोग रटा छोड़ रहे हैं, तालीम की तरफ आ रहे हैं, छोटी छोटी फास्ट ट्रैक एजुकेशन जो उसको पकड़ रहे हैं, प्रोग्राम्स पकड़ रहे हैं, और अपने आप को जल्दी जल्दी सिखा के चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में वो अपने आप को कीमती बना के बाजार में फेंक रहे हैं, एंड दे आर गोइंग प्लेसेस। ठीक है, तो अपनी ग्रोथ, उनके करियर्स यार चंद हफ्तों, दिनों, महीनों में बन रहे हैं। तो अच्छा, पीछे क्या है? पीछे यार वी हैव अ किचन, इधर है, दिखाता हूँ आपको। अच्छा, जो किचन आपको दिख रहा है अभी जाहिर है लंटर भी नहीं पड़ा, बट इट इज 3 times बिगर देन जो हमारे पास अभी किचन। और किचन की क्या फैसिलिटी है? नॉर्मली लंच हमारा पकता है ऑफिस के अंदर। क्या होता है जी, मंडे को होती है दाल, ट्यूसडे को होती है चिकन, वेंसडे को होती है सब्जी, थर्सडे को होती है एनीथिंग टू डू विद मटन, फिश या बीफ, और फ्राइडे, आज फ्राइडे है, बिरयानी, पुलाव, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, और ये वाला जो है ना, पहले हमारा किचन इतना होता था। ठीक है, अब लिटरली उसी की कॉपी यहाँ पे बनाई, उसी की कॉपी यहाँ पे बनाई, विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। और क्योंकि अब ना हम थोड़ी शहर से 9 मिनट दूर हो गए, अब वो ठीक है, नाउ वी आर इन दैट माइंडसेट कि हमने KFC नहीं खाना, लेकिन KFC को हिस्टोरिकली हमने बहुत ज़्यादा ज़हमत दी है, कबाब्स एक्सेट्रा, और दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेसेस जहाँ पे पता है कि ज़ाद भाई का पेट नहीं खराब होगा। ठीक है, साफ हो जाए, एंड यहाँ पे वो लक्ष्री हमारे पास नहीं होगी। somebody will have to go 9 minutes, आधा उनको रास्ता आना पड़ेगा। इस बार we will go with homemade brands of PTP and हमारे करीबी है मिस्टर चिकन है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कुछ वो आएंगे रास्ता, कुछ हम जाएंगे, बट अदरवाइज यहाँ पे बारबेक्यू पिट होगी। हमारा एक शहजादा उठ के बारबेक्यू करने लग पड़ेगा। वी हैव डीप फ्रीजर्स हियर। हम कॉफ़ी, टीज वहाँ मंगवा लिया करते थे मैगपाई से, मैगपाई वाले भी जिंदाबाद। आपके पराठे बाय द वे पेट खराब करते हैं हमारे, प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं तो 2 बार मंगाए, दोनों बार हुआ है, तो आई डोंट नो उसमें क्या आप डालते हो, कहाँ से आपकी कंटामिनेशन होती है, लेकिन चाय आपने हमें कई 100 बार पिलाई है। तो जस्ट थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, फिर क्या, वी हैव अ गेस्ट बाथरूम, देन वी हैव आगे बाथरूम से, और फिर यहाँ पे अभी आपने अगर देखा होगा हमारी बैटरियाँ ज़मीन पे पड़ी हुई हैं, हमारा सर्वर ऊपर छुपा हुआ है, और सर्वर भी नहीं है, दीज आर लिटिल हब्स ही हैं टेंडा शेंडा के। तो अब वी विल हैव डेडिकेटेड सर्वर्स एक्सेट्रा। मुझे शायद आपके साथ ये करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त अनश्योरिटी थी, टिकेंगे पाकिस्तान में, नहीं टिकेंगे। आई एम रेजिलिएंट, फैमिली का भी कोई देखना पड़ता है। ठीक है, तो इंसान की मर्द की मजबूरी हो जाती है फैमिली। व्हाट एल्स? हेलो, वी आर गुड। ज़मीन हमारे पास बहुत अच्छी है, मेरे में तार चढ़ना होने हो रही है। और ये हो रही है यार, सेफ्टी इन पाकिस्तान ना। मैंने बहुत बोला यार टोपियाँ पहने, मैंने बहुत बोला यार सेफ्टी करे, रस्से बाने, दे डोंट लिसन। ठीक है, मैंने कहा ना पाकिस्तान में मुझे अक्ल बहाल करनी है, थ्रेटें भी दी हैं यार। आपको ये अभी क्लिप दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्लिप देखिएगा। चुके मर के नहीं बंदे। आपको अभी बता देता हूँ कि 5 मिनट पहले मैं यहीं खड़ा था, उस एंगल से कह रहा था कि जनाब ये खतरनाक सिचुएशन है, जो भी आप वीडियो देख रहे हो कि ये खतरनाक सिचुएशन है, आप प्लीज़ एहतियात करें, आपका बच्चा गिर जाएगा, मर जाएगा, फलाना टिंगा। और मुझे खड़े होते होते ही वो सारा कुछ गिरा। उस वक्त अभी से कैमरा जेब में था। ये जितना भी आपने देखा जो एक्सीडेंट है वो जाली है, एब्सोल्युटली जाली है। मैंने इनको होने वाला था फिर। मैंने इनको क्या कहा कि यार जो ठेकेदार हैं उनको डराते हैं, उनको हार्ट अटैक देते हैं। और वाकई में वो मैंने उनको लिखा जी भाई वाजिद इंतकाल कर गया है, आराम से आइएगा, आई डोंट वांट यू टू क्रैश इनटू एनीथिंग। पिछले ही जुमा था बल्कि। ठीक है, तो और वो यहाँ पे आ रहे थे, उनकी ना ठीक है सीधी वो कौन उनके। तो मैंने कहा लिसन, दिस वाज जस्ट अ डेमो। अगर खुदा न खास्ता ये हो जाता तो आप क्या करते? ठीक है, लेकिन ऑल ऑनेस्टी आपके गले पड़ जाती चीज़, पुलिस होती, ब्ला ब्ला ब्ला, इंक्वायरी होती,
हमारा काम भी रुक जाता, बट कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्टर का रोल है, इतना भी नहीं हमें होता है। दैट्स नॉट द लालच। द लालच होता कि यार एक भाई है वो 4 बंदों का पालने वाला है अंदर, वो ना रहता, ठीक है, तो प्लीज सेफ्टी करो। बोला था उस दिन जी रस्से लाएंगे, बट कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बाकी देयर इज स्टिल ये नाले शाले हमें पढ़ने हैं अभी जमीन को बराबर करने के लिए, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ओके, तो क्या रीकैप कर दूं, यहाँ पे हम बेहतर कंटेंट बना पाएंगे यहाँ पे। क्योंकि एक और चीज़, मैं बिजनेस में वापस आ गया, मैं रिटायर्ड था पहले, सिर्फ मेरा मकसद ही यही था कि बस आपको कंटेंट बना के आपको आगाह करना है। वो जनवरी में ना मेरी टीम ने मुझे बोला कि ज़ाद भाई आप निकलें, इंस्टीट्यूट को संभालें, इंस्टीट्यूट को अगर आपने बड़ा करना है, बेहतर करना है, बेहतर रिजल्ट इससे पाने, तो आपको आना पड़ेगा। तो फिर वो मैंने रिटायरमेंट वाली टोपी नीचे रख दी, एंटरप्रेन्योर वाली पहन ली। तब से बहुत सारे बिजनेसेस मैंने रिवाइव किए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड आई वांट टू डू 3 मैंने 100 मिलियन वाली कंपनीज बनानी है, ठीक है। कुछ पब्लिकली रखूँगा, कुछ नहीं पब्लिक रखूँगा, एंड वो यहीं बनेगी इंशाल्लाह। जब एक बार बनेगी तो यहाँ पे उन पे यानी वी विल बी वर्किंग ऑन सम ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे कम से कम मैं उसकी मास्टर माइंडिंग करूँगा, कुछ ना कुछ पाकिस्तान का उसमें हिस्सा होगा। ओके, एंड व्हाट एल्स, यही है। ओके, जाने से पहले आपको याद दिलवा दूँ, एज अ बड़ा भाई एंड एज ए खैर खा ऑफ दिस उम्मा, पाकिस्तानी उम्मा, ठीक है, मेरी मिशन क्या है? इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ इंशाल्लाह।